दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको फिल्टर के साथ में सम कैसे करते हैं और साथ में सब टोटल का फंक्शन कैसे यूज करते हैं सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल सम कैसे लगाते हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने को इस कॉलम के सबसे लास्ट में जाना होगा। सबसे लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो सीधा आप कॉलम के सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे, जैसा कि मैं भी यहाँ पहुंच गया हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे सम लगाना है, तो ऑटो सम से अपन यहाँ सम लगा देंगे। ऑटो सम का बटन ये रहा। ऑटो सम का बटन जैसे मैं प्रेस करता हूँ, ये रेंज है ऑटोमेटिक ऊपर से लेकर नीचे तक की सिलेक्ट होकर आ गई है। आपको सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और ये आपका सम हो गया। अब मान लो आपको किसी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का आपको टोटल देखना है कि उसका टोटल कितना हुआ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फिल्टर करेंगे, डेटा में जाएंगे, फिल्टर करेंगे तो ये फिल्टर लग जाएगा। उसके बाद में आपको जिस एक्सपेंसेस का आपको सम देखना है उसमें आप सबको हटा के उसके बाद उसी एक्सपेंसेस को आप सेलेक्ट करें। जैसे मुझे प्रिंटिंग स्टेशनरी का टोटल देखना, तो मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी को क्लिक किया और साथ में मैंने ब्लैंक को भी क्लिक किया, ओके किया। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेशनरी तो यहाँ पे फिल्टर होके आ गई है। और ये टोटल जो आप देख रहे हैं वो टोटल जो इसके अलावा जो एक्सपेंसेस वहां पे जो अंदर हाइड हो गए हैं उनका टोटल भी यहाँ पे लग के आ रहा है। अब जनरली सभी लोग क्या करते हैं, ये जो डेटा आया है इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे साइड में जो यहाँ पे आता है सम, वो देख के कहते हैं कि हाँ मेरा इसका टोटल इतना होता है, फिर उसको नोट करना पड़ता है और नोट करके इस तरह से अपना काम चलाते हैं। तो दोस्तों ये तरीका सही नहीं है, इसको आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको भी बताने वाला हूँ। इसमें अपने को सब टोटल का फॉर्मूला लगाना है और सब टोटल का फंक्शन यूज करने से पहले मैं यहाँ पे जो फिल्टर लगा हुआ उसको पहले मैं फिल्टर हटा देता हूँ, जिससे फॉर्मूला लगाने में आसानी रहेगी। तो इसी में सेम सबसे पहले इस कॉलम के लास्ट में आना है, लास्ट में आके यहाँ पे इक्वल टू SUBTOTL सब टोटल का फॉर्मूला लगाया मैंने, टैप किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक से लेके यहाँ पे सारे फॉर्मूले जो हैं आप अलग अलग लगा सकते हैं। अभी अपने को सम लगाना है तो सम के लिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे 9 प्रेस करूंगा, कोमा करूंगा और यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए मैं ऊपर गया, रेंज सेलेक्ट करके शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो मैंने प्रेस की तो ये इस कॉलम के लास्ट में आ गया और ये रेंज पूरी सेलेक्ट हो गई। ब्रैकेट ओवर करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका सब टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे लग गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सम का फॉर्मूला है और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सब टोटल का फॉर्मूला है। अब जो अपन इसको फिल्टर लगा के अपन चेक करते हैं कि क्या होता है, तो वही अपन फिल्टर लगाते हैं। पहले सबसे पहले मैंने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगा के मैं बीच में जो प्रिंटिंग स्टेशनरी जो अपने पहले सेलेक्ट किया था वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके किया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे जो टोटल आया है, ये यहाँ पे जो सम आया है वो केवल प्रिंटिंग स्टेशनरी का ही सम आया है। आप चेक कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने रेंज सेलेक्ट करी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 82,774 है, यहाँ पे 82,774 आया है। तो इस तरह से आप सब टोटल का फंक्शन यूज करके आप फिल्टर के अंदर जो भी है उसका आप जो फिल्टर में जो डिस्प्ले हो रहा है उसी का टोटल करेगा, जो बीच में हाइड हो गया उसका टोटल नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सम के अंदर टोटल कर रहा है और इस सब टोटल के अंदर आपको जो डिस्प्ले जो हो रहा है जो आपने फिल्टर किया उसी का आपको टोटल करके दिखा रहा है। अब मैं आपको सब टोटल का फंक्शन सिखाने जा रहा हूँ। सब टोटल का सबसे पहला रूल है कि जिस कॉलम का आपको सब टोटल लगाना है उस कॉलम पे आपको सॉर्ट करना रहेगा। तो सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा करना होता है और यहाँ सॉर्ट में जाके आपको यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना रहता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो ये डेटा आपका ऑटोमेटिक सॉर्ट होके आ गया। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आया है, उसके बाद में कन्वेंस एक्सपेंसेस आया है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस आया है, फेस्टिवल एक्सपेंसेस, इस तरह से आपके जो भी एक्सपेंसेस थे वो आपके अल्फाबेटिकली सॉर्ट होके आ गए हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले जिस टेबल का आपको सम करवाना है वो पूरी रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। इस तरह से मैंने रेंज पूरी सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद में आपको जाना है सब टोटल के अंदर। सब टोटल में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो विंडो ओपन हुई है इसमें आपको कहाँ पे आपको सॉर्ट करवानी है। तो इसके लिए अपने को यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस हेड के ऊपर सब टोटल करवानी है। सबसे पहले एक्सपेंसेस हेड आपने सेलेक्ट किया।
अब आपको सम करवाना है या काउंट करवाना है, एवरेज करवाना है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे आपको सम यूज करना है, इसलिए आप यहाँ पे सम सेलेक्ट करेंगे। और कौन से कॉलम का आपको टोटल करना है, कौन से टोटल कॉलम का आपको सम करवाना है, वो आपको कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अमाउंट का सम करवाना, तो आपने यहाँ पे अमाउंट को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे, ये आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस हेज वाइज यहाँ पे टोटल लग के आ गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जैसे खत्म हुआ, उसके बाद में आप इसका टोटल लग के यहाँ पे आ गया। इसके बाद में कन्वेंस खत्म हुआ, यहाँ पे टोटल लग के आ गया। तो इस तरह से आप सब टोटल फंक्शन से अलग अलग ग्रुप के अंदर उसका टोटल आप करवा सकते हैं। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका ग्रांड टोटल भी आ गया। इन सब एक्सपेंसेस का इंडिविजुअल टोटल लगा के यहाँ पे ग्रांड टोटल भी आ गया। अब सपोज करो आपको कि इतना सारा डिटेल आपको देखना नहीं है, मैनेजमेंट को खाली समरी आपको चाहिए होती है, तो इसके अलावा यहाँ पे साइड में 1 2 3 आप देख रहे होंगे। तो इसका पर्पज ये हुआ कि यहाँ पे आपका 3 है, तो इसका मतलब आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे दिखा रहा है। आप चाहे तो डिटेल में प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप जैसे 2 प्रेस करेंगे इसके अंदर, जो एक्सपेंसेस का जो हेड था, उस हेड के सामने उसका अमाउंट का टोटल आ रहा है, बाकी के सारे जो भी उसकी डिटेलिंग थी वो अंदर हाइड हो गई है। तो इस तरह से आप इसका नंबर 2 प्रेस करके आप यहाँ पे उसका एक्सपेंसेस का जो टोटल है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है उसके अंदर खाली आपको जो एक्सपेंसेस के हेड थे वो भी हाइड हो जाएंगे, और जो टोटल जो इसके अंदर जो था वो आपको खाली डिस्प्ले होगा। वापस से अगर आपको वापस करना है तो आप 2 प्रेस करेंगे, तो आपका एक्सपेंसेस का हेड जो है और उसके सामने उसका टोटल आ जाएगा। जैसे आप 3 प्रेस करेंगे, वो डिटेल में उसका पूरा एक्सपेंसेस के सामने उसका डिटेल भी आ जाएगा। आप चाहे तो उसको इंडिविजुअल भी आप यहाँ पे माइनस करके आप उसको कम कर सकते हैं, और वापस इसको चाहे तो पूरा ओपन करके ओपन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सब टोटल को रिमूव कैसे करेंगे वो आपको बता देता हूँ। इसके लिए सिंपल आपको सब टोटल में जाना है, और आपको इसके बाद में यहाँ पे जो रिमूव ऑल लिखा हुआ आपको रिमूव ऑल प्रेस करना है। जैसे आप रिमूव ऑल प्रेस करेंगे, ये सब टोटल यहाँ से हट जाएगी। अब मान लो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज आपको यहाँ पे सब टोटल करवाना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट के ऊपर आपको यहाँ पे इसको फिर सॉर्ट करना रहेगा। तो इसके लिए सॉर्ट में आप डेटा में जाएंगे, सॉर्ट करेंगे A to Z में। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पे सॉर्टिंग होके आ गई है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 इस तरह से यहाँ पे सॉर्टिंग होके आ गई है। सेम कोई प्रोसेस करेंगे, पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करके अपने यहाँ पे सब टोटल में जाएंगे। यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस हेड के बदले यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना रहेगा, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट के ऊपर सब सम करवानी है। सम वही सम ही रहेगा। उसके बाद में आपको अमाउंट पे सम करवानी है, वो सम वही रहेगा। आप ओके प्रेस करेंगे, ये आपके सामने प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल होके यहाँ पे आ गई है। तो प्रोजेक्ट 1 का एक्सपेंसेस आ गया, प्रोजेक्ट 2 का एक्सपेंसेस आ गया, प्रोजेक्ट 3 का एक्सपेंसेस आ गया, प्रोजेक्ट 4 का एक्सपेंसेस आ गया, प्रोजेक्ट 5 का। इस तरह से आप प्रोजेक्ट वाइज एक्सपेंसेस कैसे हुए वो यहाँ पे आप सम देख सकते हैं। अब सपोज करो आपको यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस का चार्ट है उसको आपको मंथ वाइज आपको टोटल चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको यहाँ पे पहले तो इसका मंथ निकालना रहेगा। तो जो भी डेट यहाँ पे लिखी हुई है उस डेट्स को आपको यहाँ पे पहले मंथ लिखना होगा। तो मंथ लिखने के लिए आपको मंथ का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मंथ निकालने के लिए मैं टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल टू TXT टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। जिस सेल का आपको मंथ निकालना है उस सेल में जाएंगे, कॉमा करेंगे, और टेक्स्ट का फॉर्मेट मुझे क्या रखना है वो कोट के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा MMM डेस YYYY इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट ओवर। ये आपका यहाँ पे मंथ निकल गया। इसको मैं पूरे सीट के अंदर कॉपी कर देता हूँ। इस तरह से आपका यहाँ पे पूरे डेटा के अंदर आपका ये मंथ निकल गया है। अब आपको सिंपल वही करना है कि आपको सबसे पहले डेटा में जाके आप उसको मंथ वाइज आपको सॉर्ट करवा देने का। अब जैसे आपका मंथ वाइज सॉर्ट हो गया है, अब आप इसको सेम तरीके से जैसे पहले किया था आप रेंज सेलेक्ट करके सब टोटल आप इसको अभी आपको मंथ पे करवाना है, तो आप इसको मंथ लेके आप सब टोटल करवा सकते हैं। ओके, अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो टोटल लग के आई है मंथ वाइज टोटल लग के आ गई है। अभी ये जो मंथ वाइज टोटल लग के आई है इसमें आप देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा है। अगस्त पहले आया, फिर दिसंबर आया, फरवरी आया, जनवरी आया, उसके बाद में जुलाई आ गया। तो इसको अभी कैसे ठीक करेंगे? तो इसको ठीक करने के लिए ये जो आपने टेक्स्ट के साथ में जो मंथ का जो फॉर्मूला यूज किया उसके बदले दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम
मंथ निकालने से पहले यहाँ पे इस महीने का, ये जो सेल के अंदर जो महीना उस महीने का सबसे पहले एंड ऑफ मंथ निकालेंगे। और एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला है इक्वल टू EOMONTH ईओ मंथ ब्रैकेट ओपन। जिस सेल का आपको ईओ मंथ निकालना उस सेल में जाने का, कोमा लगाने का, जिस महीने का एंड ऑफ मंथ चाहिए तो आपको यहाँ पे 0 करने का है, तो 0 मैंने प्रेस किया, ब्रेकर ओवर किया, और आप ये देख रहे हैं कि इस महीने का ये जो है एंड ऑफ मंथ आ गया है। इसको मेरे को पूरे में कॉपी करने का, तो जो भी आपका डेट लिखी हुई इस महीने का आपको यहाँ पे एंड ऑफ मंथ का डेट यहाँ पे शो होके आ गया है। अब आपको इस मंथ कॉलम को आपको सॉर्ट करना है, तो इसके लिए डेटा में जाएंगे, सॉर्ट करेंगे, A to Z सॉर्ट कर देंगे, तो ये आपका देखेंगे अभी आप यहाँ पे मंथ वाइज यहाँ पे सॉर्टिंग होके आ गई है। अब अगर आप चाहें तो स्केल के फॉर्मेट आप बदल सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट सेल में जाना है, और आपको यहाँ पे कस्टम करके यहाँ पे आपको MMM-YY करना है। जो भी आपका यहाँ पे फॉर्मेट जो है मंथ और यहाँ पे ईयर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मेट चेंज करके आप मंथ टू ईयर बना सकते हैं आप। इसके बाद आपको वही रेंज सेलेक्ट करनी है, डेटा में जाना है, सब टोटल में जाना है, और आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट किया हुआ है, मंथ में रखना है, सम रखा हुआ सम ही रखना है, अमाउंट वन ही रखना है, ओके कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो सम होके आया है वो ऑर्डर में आया है। आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब मान लो आपको प्रोजेक्ट के साथ में, प्रोजेक्ट के हेड के साथ में, प्रोजेक्ट और बाद में उसके हेड, प्रोजेक्ट उसके बाद में उसके हेड, इस तरह का आपको अगर रिपोर्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट और एक्सपेंसेस हेड को आपको मर्ज करना है, और मर्ज करने के लिए एंड फंक्शन यूज करेंगे अपन, इक्वल टू प्रोजेक्ट का सेल एंड स्पेस देने के लिए अपन को यहाँ पे कोट करना है, स्पेस देना है, देन कोट करना है। उसके बाद अगेन एंड को प्रेस करना है, और आपको एक्सपेंसेस हेड यहाँ पे आके सेलेक्ट करना है। तो ये फॉर्मूला से आपको यहाँ पे आपका जो है मर्ज होके आ जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम पहले आ रहा है, उसके बाद में एक्सपेंसेस का हेड आ रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसको आप मर्ज करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको पूरे में आपको कॉपी कर देना है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि पहले प्रोजेक्ट का नेम लिखा हुआ, उसके बाद में उसका एक्सपेंसेस का हेड लिखा हुआ है। अब आपको वही काम करना है, सबसे पहले डेटा में जाके आपको सॉर्ट करना है। आपने जैसे सॉर्ट किया तो प्रोजेक्ट 1 का पहले यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आया, प्रोजेक्ट 1 का पहले, उसके बाद में आपको कन्वेंस आया, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी आया, उसके बाद में फेस्टिवल आया। इस तरह से आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से ये जो एक्सपेंसेस की सॉर्टिंग हो गई है। अब आपको वही करना जो अभी तक आपने किया। आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, सब टोटल में जाना है, और इस बार आपको यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट प्लस एक्सपेंसेस हेड का जो आपने हेडिंग दिया उसमें आपको सेलेक्ट करना है, सम रखना है, अमाउंट रखना है, ओके कर देना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का पहले यहाँ पे नाम आया है, उसके बाद में उसके इंडिविजुअल एक्सपेंसेस के हेड आए हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 नंबर करके प्रेस करके दिखाता हूँ। जैसे प्रोजेक्ट 1 आया है, उसका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखा रहा है, उसके बाद में उसका कन्वेंस दिखा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, पोस्टेज दिखा रहा है। उसके अंदर प्रोजेक्ट नंबर 2 का यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, कन्वेंस दिखा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे चाहें तो आप प्रोजेक्ट के साथ में एक्सपेंसेस का भी यहाँ पे सब टोटल करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।